वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स चैनल। हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि किसे कहते हैं कायरल कार्बन और किसे कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए हमको ये समझना है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। वो आप लास्ट वीडियो में देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। हमने बहुत बेस्ट यानी बहुत सिंपल वे में समझाया है। अब हमको इसको समझना है ऑप्टिकल एक्टिविटी को, उसके बारे में देखते हैं। देखिए कि ये जो है एक बीकर लिया आपने, बीकर या कुवेट, जिसमें हम पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जो कुवेट्स होते हैं उसको बीकर नहीं बोलेंगे हम, कुवेट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। उसमें आपने नमक का पानी लिया है, NaCl सोल्यूशन लिया है, और उसमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि PPL कहते हैं मुझे। व्हाट इज़ PPL? प्लेन पोलराइज लाइट। व्हाट इज ए प्लेन पोलराइज लाइट? ये सिंपल एक सेंटेंस की डेफिनेशन है। ऐसी लाइट जिसमें क्या है, ऑल रेज जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबकि व्हाट इज एक जो लाइट होती है ऑर्डिनरी लाइट होती है जो सब डायरेक्शन में जाती है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ये है प्लेन पोलराइज लाइट। तो जब इस लाइट को पास करते हैं NaCl सॉल्यूशंस, देखिए तो ये जो इसका जो डायरेक्शन है एज इट इज़ है। अगर हम इसको एक्सिस, इस तरह एक्सिस दे रहे हैं, सपोज ये हमारा एक्सिस है, तो आप देखिए ये लाइट जो है बिल्कुल इस तरह पास हो रही है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स नो चेंज, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, ये एक्सिस हमने डिस्कशन समझा था, हमारा एक्सिस है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, आपको सिर्फ समझना है और इसको याद रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हम इसको विदाउट एक्सपेरिमेंट मालूम नहीं कर सकते। तो पोलैरीमीटर यूज़ करते हैं इसके लिए। याद रखिए, पोलैरीमीटर होता है जो हम इसमें चेक करते हैं। तो जब PPL आप पास कर रहे हो शुगर सॉल्यूशन से, तो ये एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये जो है ये इस तरह था, ये एरो इस तरह, देखिए ये पास हुआ और इस तरह चेंज हो गए। देखिए हो गए चेंज, आपको दिखाई दे रहा है, ये चेंज हो गए। इसका मतलब रोटेशन हो गया है। कैसे रोटेशन हुआ है? देखिए ये इस तरह थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ है ना, इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बीच कर लीजिए आप, ये अगर आपने चूज़ किया है तो यहाँ पर कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ है। तो ये जो एक्सिस है हमारा और ये जो इसका रोटेशन हुआ, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ है, इसका मतलब क्यों हुआ ये, इसमें नहीं हुआ था शुगर सॉल्ट के सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि शुगर ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आप इसको देखोगे और आप अप्लाई कीजिए आपका आइडिया, तो आपको मालूम होगा कि हमने जो देखा है लास्ट वीडियो में, ये भी कायरल कार्बन है, 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 ये CH2 है। यानी कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन है। इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, ये भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज है, देखिए है। हर कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शुगर सॉल्यूशन है जो कि ग्लूकोज है, उसमें कायरल कार्बन थे, इसीलिए क्या हो गया, ये PPL को रोटेट किया। तो ये प्रॉपर्टी, ये स्टडी जिसमें हम ये देख रहे हैं कि PPL को रोटेशन हो रहा है जब आप PPL को पास कर रहे हो सॉल्यूशन से, जो कि कायरल कंपाउंड का सॉल्यूशन है, उस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चांसेस है। आपने सॉल्यूशन शुगर का लिया है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन भी हो सकता है और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो जब क्लॉकवाइज होगा उसे कहते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद रखिए, आगे पढ़ेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, रोटेटरी, और स्मॉल d से डिनोट करते हैं। एंड दूसरा जो होता है वो होता है लिवो रोटेटरी। देख लीजिए, दूसरा होता है लिवो रोटेटरी। इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए, इसको स्मॉल से या माइनस से या D से या प्लस से इसको डिनोट करते हैं। जब PPL का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उस कंपाउंड को बोलेंगे वो D कंपाउंड है, या डी आइसोमर है, या उसे कहेंगे हम D कायरल कंपाउंड है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है रोटेशन, तो उसे कहेंगे हम L आइसोमर है, या व्हाट इज दैट, L कायरल कंपाउंड है। डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, द एबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ
एबिलिटी टू रोटेट पीपीएल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिंगल सेंटेंस का कंसेप्ट है, लेकिन कौन रोटेट करेगा? एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो आपको आइडिया आ गया, जब आपने NaCl सोल्यूशन लिया तो आपको रोटेशन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने शुगर सोल्यूशन लिया तो रोटेशन हो गया। इसी तरह अगर आप क्लोरोफॉर्म लोगे तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये है, स्ट्रक्चर ClClClH, ये लिक्विड है, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन, तो रोटेशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी कंडीशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रोटेट करते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जिनमें कायरल कार्बन होता है, वही इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के बारे में। व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? ऐसी लाइट जो क्या एक डायरेक्शन में ट्रेवल्स करती है, बस इतना याद रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो इनैंशियोमर्स के बारे में हम मिलेंगे। ठीक है, इसका और एक नाम है इनैंशियोमर का, उसे कहते हैं इनैंशियोमॉर्फ्स, या एक और नाम है उसे कहते हैं ऑप्टिकल एंटीडोट। उसका और एक नाम है ऑप्टिकल एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट। तो इसके बारे में देखिए, आपको इस सेंटेंस याद रखना है, बहुत सिंपल है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैंशियोमर? इट इज़ अ पेयर ऑफ आइसोमर। पहला पॉइंट, यानी कि दो रहेंगे, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन दो रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पेयर मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे पेयर है जो एक दूसरे की मिरर इमेज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। अब इस पर ही बात हो रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होंगी या इनैंशियोमर होंगे, उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर उसमें कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए क्या है? दीज टू मिरर इमेजेस विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ ईच अदर। इसकी डेफिनेशन यही है कि व्हाट इज द इनैंशियोमर्स? टू नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, मिरर इमेजेस ऑफ। देखिए आप कुछ समझते हैं, ये मैंने बनाया है 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ हम मिरर रखते हैं, ये मिरर है, देखो, तो इसमें किस तरह दिखाई देगा? ये Cl यहाँ दिखाई देगा, ये H इधर दिखाई देगा, ये CH3 यहाँ दिखाई देगा, और ये CH2 CH3 ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, ये दो क्या है? ये पेयर को बोलते हैं आइसोमर, इनैंशियोमर्स। क्यों? क्योंकि मिरर इमेजेस हैं, एक कायरल कार्बन है, ठीक है, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसका मीनिंग क्या देखिए, इसको आप इस तरह उठाइए, इसको इस तरह उठाइए और यहाँ ला के रखिए, या इसको उठाकर वहाँ रखिए। तो अगर आप इसको ऐसा उठाओगे, देखो इसको ऐसा उठाओगे तो Cl यहाँ पर आ रहा है, H उधर आ रहा है, ऐसा उठाओगे आप और यहाँ ला के रखोगे तो क्या क्या मैच होगा? CH3 पर मैच हो रहा है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड पे मैच हो रहा है, ये कार्बन इस कार्बन पे मैच हो रहा है, ये बॉन्ड इस पे हो रहा है, ये CH2 इस पे मैच हो रहा है, ये CH3 इस पे, लेकिन ये Cl इधर चला गया, H के ऊपर आया, और ये H Cl के ऊपर, ऐसा उठाएंगे तो Cl के ऊपर। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि 100% एग्जैक्ट इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस। अब देखिए, अगर इसको ये लोगे आप, दो अलग अलग है, अगर इसमें लोगे जिसमें Cl राइट साइड में है, ये लोगे आप, ये लिक्विड है, और इसको अगर आप पोलैरिमीटर से पास करोगे तो आप देखोगे कि ये अगर लाइट को PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये D हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ये L हो जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज से कर रहा है तो ये L हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये D हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, हमको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्सोरोटरी एंड लियोरोटरी। देखिए, इसको DL पेयर भी बोलते हैं और प्लस माइनस पेयर भी कहते हैं। देखिए, अब इसको समझते हैं, ये PPL है और आप इसको पास कर रहे हो एक सॉल्यूशन से। समझ लीजिए ये 2-क्लोरोब्यूटेन समझ लीजिए, हमने जो अभी डिस्कस किया है ना, 2-क्लोरोब्यूटेन समझ लीजिए, ये है 2-क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है, और ये भी 2-क्लोरोब्यूटेन है। अब आप बोल रहे हैं सेम है, लेकिन हमने भी देखा है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं। देखा, एक में Cl राइट साइड में है, ये देखिए यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देख लीजिए। ओके ना, सी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इसको दोनों की स्टडी कर रहे हैं। जब इस PPL को आप पास कर रहे हो और ये कैसा हुआ है, ये हमारा एक्सिस है, देखिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है,
इसका मतलब 2-क्लोरोब्यूटेन जो है वो डी पेयर है, डी पेयर का क्या है, डी पार्ट है, या इसको प्लस बी कहोगे आप, ठीक है। और ये इसका दूसरा मिरर इमेज जो है, अगर इसको वो देखिए ये आपका एक्सिस है, तो ये किधर घुमा गया, इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ये इधर घूमे हैं, इसका मतलब ये हो गया एल पेयर। तो ये जो था ये L2 क्लोरोब्यूटेन है, या कोई भी हो सकता है, बहुत सारे कायरल कंपाउंड्स हैं, करोड़ कायरल कंपाउंड्स हैं, तो आप डी एल एन समझना है आपको, ठीक है। तो डी अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एल एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेसिमिक मिक्सचर, बहुत सिंपल है, क्या है, मिक्सचर ऑफ विच कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट 50-50% होंगे, तो उसे कहेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन ये क्यों ऐसा है रेसिमिक मिक्सचर, क्यों, इसका मीनिंग क्या है कि जब आप दोनों मिक्सचर लोगे, ये दोनों को मिक्स कर दोगे आप, दोनों को मिक्स किया आपने, दोनों को मिक्स किया, जब आप पीपीएल पास करोगे तो क्या होगा, मिक्सचर में का 2-क्लोरोब्यूटेन उसको जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यही मिक्सचर में 2-क्लोरोब्यूटेन जो कि एल है उसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी कि दोनों का कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी रोटेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कायरल कंपाउंड्स तो रहते हैं लेकिन वो मिक्सचर में रहते हैं, इसलिए वो पीपीएल को क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर ये समझो क्लॉकवाइज इसने 50 डिग्री रोटेट किया तो ये +50 रोटेट किया तो ये -50 रोटेट करेगा, अगर ये 25 किया तो ये -25 करेगा, इस तरह इसको हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम कायरल कंपाउंड को लिखते हैं।